श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। बार बार हम आप सभी से अपील करते हैं कि शिवोहम जरूर लिखा करें। इसका एक रहस्य है। जैसे संत जो है मरा मरा करके तर गए, राम नहीं कहते थे, मरा मरा ही उनको आता था, उसी से तर गए। उसी तरह से ये भगवान शंकर का विशाल मंत्र है। ये मंत्र जैसे महामृत्युंजय का हम सभी प्रयोग करते हैं, उतना ये ताकतवर मंत्र है जिसको हम बोलते हैं, उतना ही प्रभाव छोड़ता है। अगर गुरु के द्वारा प्राप्त हुई हो तो ये मंत्र उतना ही विशाल है। आप आजमा के देखें। कोई भी व्याधि से पीड़ित व्यक्ति हो, कोई प्रेत दुष्ट आत्माओं से परेशान हो, वो जो है शिवोहम उससे बोलवाइए, देखिए 5 मिनट के अंदर चिल्लाने लगेगा। उसको ये मंत्र बर्दाश्त नहीं होगी। ये विशाल मंत्र है। इससे ये जाहिर थोड़े नहीं होता है कि ये जो है, जो कह रहा है कि शिवोहम है वही शंकर है। नहीं, शंकर भगवान शंकर को ही कहा जाता है। और जो महान संतों ने शिव की उपाधि प्राप्त की, भयंकर तपस्या करके शिवमय हो गए, उनके लिए संबोधन होता है, अर्थात भगवान शंकर को संबोधन होता है। और जाने अनजाने में हम सभी जितना शिवोहम बोलते हैं, इसका विशेष लाभ होता है। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारी जिह्वा भी पवित्र हो, आपकी भी जिह्वा पवित्र हो। इससे कोई वर्ग विशेष से मतलब नहीं होता, किसी धर्म से मतलब नहीं होता है कि गुरु जी के शिष्य हैं तभी ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है। कोई भी चाहे तो प्रेम से अपना सकता है, उसका फल हासिल कर सकता है। गुरु गीता के महामंत्रों के मनन से शिष्य का त्राण होता है। इसका विधान पूर्वक पाठ करने से साधक के अस्तित्व में मंत्र योग के संपूर्ण प्रक्रियाएं घटित होती हैं और फिर प्रारंभ हो जाती है अंतस्थ के रूपांतरण की आध्यात्मिक प्रक्रिया। यह सच उनको सहज में समझ आने योग्य है जो मंत्र के वैज्ञानिक महत्व से परिचित हैं। मंत्र में प्रधान महत्व शब्दों के गूंथे होने की रीति का है। इसके अर्थ की भावना श्रेयस्कर तो है, पर इसके बिना भी मंत्र अपना चमत्कार दिखाए बिना नहीं रहता। वैसे यदि मंत्र रटन के साथ अर्थ चिंतन जुड़ा जाए तो सोने में सुगंध वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। हालांकि ऐसा न होने पर भी अकेली मंत्र रटन अपने चमत्कारों की सुनहरी चमक को बरकरार रखती है। मंत्रों के रटन या मनन ही मन उच्चारित करने से इसके सूक्ष्म कंपन न केवल देह प्राण एवं स्नायु मंडल की प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, बल्कि अस्तित्व की गहनता भी इनसे प्रेरित व परिवर्तित होती है। यह ऐसा अनुभव है जो उन सभी को प्राप्त होता है जो मंत्र के साधक हैं। इन साधना की प्रगाढ़ता में चित्त की प्रवृत्तियां मंत्र की चेतना में विलीन होने से फिर क्रमिक रूप से चित्त मंत्र से तदाकार होता है। बाद में यह तदात्म मंत्र के अधिदेवता से होते हुए मंत्र की सामर्थ्य के अनुसार परमात्म चेतना से हो जाता है। साबर डामर आदि शूद्र मंत्रों की बात छोड़ दें तो गायत्री महामंत्र के साथ इस प्रक्रिया को घटित होते हुए अनुभव किया जा सकता है। गुरु गीता माला मंत्र है। माला मंत्रों का पाठ किए जाने की परंपरा है। इस पाठ को करने से साधक के अंतरंत में पहले गुरुत्व की अनुभूति होती है। जिन्हें अभी तक गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, वे इसकी साधना से अपने सद्गुरु की पहचान सकते हैं, पा सकते हैं। जिन्हें सद्गुरु मिले तो हैं, परंतु जो अभी अपनी देह में नहीं हैं, गुरु गीता के पाठ साधना उन्हें उनके गुरु से संवाद सुलभ करा देती है। विधान पूर्वक यदि सहस्त्र पाठ भी हो सके तो भी ऐसा करने वाले साधक की चेतना सूक्ष्म संकेत अवतरित होने लगती है। साधना सतत बनी रहे तो साधक न केवल गुरु तत्व का साक्षात्कार करता है, बल्कि उसे गुरु तत्व एवं परमा तत्व की एक रसा का भी बोध होता है। गुरु गीता के विगत क्रम में कुछ ऐसे ही मांत्रिक महत्व की
चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि गुरुपुत्र सब तरह से वर्ण के योग्य है। गुरु गीता के महामंत्र संसार के मलों को धोकर भवपाशों से छुटकारा दिलाते हैं। जो गुरु गीता के जल से स्नान करता है वह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ होता है। वह जहाँ भी रहता है वह स्थान पवित्र हो जाता है। यही नहीं, वहाँ पर सभी दैव शक्तियाँ निवास करती हैं। गुरु गीता का पाठ करने वाला पवित्र ज्ञानी पुरुष प्रत्येक अवस्था में विशुद्ध होता है। किसी भी अवस्था में उसका दर्शन कल्याणकारी है। इस तत्व कथा का विस्तार करते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, समुद्रे च यथा तोयं क्षीरे क्षीरं घृते धृतं भिन्ने कुंभे यथाकाशः तथात्मां परमात्मनि तथैव ज्ञानी जीवात्मा परमात्मनि लीयते ऐक्येनं रमते ज्ञानी यत् तत्र दिवानिशम् एवं विधो महामुक्तं सर्वदां वर्तते बुधः तत्सं सर्वप्रयत्नेन भवभक्ति करोति यः सर्वदेहरहितो मुक्तो भवति पार्वती भुक्ति मुक्ति द्वयं तस्सं जिह्वाग्रे च सरस्वती। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मौनी बाबा भगवान नमो नमः। समुद्र में जिस तरह से जल, दुग्ध में दुग्ध, घृत में घृत, घड़े का आकाश, घड़े के फूट जाने से ब्रह्माकाश में मिल जाता है, उसी तरह से आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। इसी तरह से ज्ञानी जीवात्मा परमात्मा चेतना में लीनता का अनुभव करता है। इस एकता के कारण ही ज्ञानी दिन रात आनंद में निमज्जित हो रहता है। इस तरह से ज्ञानी सदा जीव मुक्त होकर वास करता है। जो साधक प्रयत्न पूर्वक उसकी भाव भक्ति करता है वह संदेह रहित होकर मुक्त होता है। उसे भोग एवं मोक्ष दोनों ही मिलते हैं। जिसकी जिह्वा पर सरस्वती निवास करती हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान सदाशिव के इस वचनों में न केवल गुरु गीता के पाठ का महत्व है बल्कि पाठ करने वालों को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। जो गुरु गीता की शरण में है उसे किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं रहती। बस सद्गुरु की मूर्ति चित्र के सामने पंचोपचार पूजन के पश्चात पाठ करने की आवश्यकता है। इस पाठ से सभी संकटों का नाश होता है, आपत्तियाँ विपत्तियाँ दूर होती हैं, सद्गुरु की कृपा मिलती है एवं चित्त में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश होता है। यह कथन केवल शाब्दिक नहीं है बल्कि इसमें अर्थ की गहनता समाई है। जो भी गुरु गीता की साधना करते हैं अथवा करेंगे उन्हें इनकी अनुभूति होने में कोई संदेह नहीं है। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। ऐसा ही अनुभव दक्षिण भारत के कृष्णा नदी के किनारे बसे गांव के त्र्यंग के निवासी मुरली कृष्ण को हुआ। मुरली कृष्ण जन्म से ब्राह्मण थे। उनकी शिक्षा सामान्य ही हो पाई थी। परिवार में गरीबी थी, उस पर शत्रुओं का आतंक था। पिताजी बचपन से में ही चल बसे। घर में अकेली माँ और 2 बहनें थी जिस पर गांव के जमींदारों की कुदृष्टि थी। असहाय, अकेलापन, न कोई मार्गदर्शन और न कोई राह बताने वाला। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? जो राह मिली भी वह दुष्कर थी। किसी ने उन्हें किसी ज्योतिषी के पास जाने को कहा, किसी ने तांत्रिक के पते बताए। मुरली कृष्ण की माँ काफ़ी समय तक इधर उधर भटकती रही परंतु मिला कुछ नहीं। उल्टे घर की हालत और बिगड़ती गई और शत्रुओं का आतंक बढ़ता गया। एक दिन शाम के समय मुरली कृष्ण ने अपनी माँ से कहा, माँ, भगवान सद्गुरु हैं, वे सभी का मार्गदर्शन करते हैं, क्यों न हम उन्हीं की शरण में जाएं। प्रभु जो चाहेंगे वही अच्छा होगा। ऐसा निश्चय करके मुरली कृष्ण ने पूर्णिमा की तिथि में गायत्री महामंत्र के जप के साथ गुरु गीता के पाठ का निश्चय किया। नियत संध्योपासना, अल्पाहार और स्वाद व्रत के साथ मुरली कृष्ण की साधना चलने लगी। गायत्री महामंत्र के जप की 11 मालाएं पूरी करने में उसे लगभग 1 घंटे का समय लगा। पूजा के विधान सहित गुरु गीता के पाठ में भी लगातार 1 घंटा लग जाता। इस क्रम में प्रातः सायं उनकी साधना चलने लगी। प्रारंभ में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, शत्रु और शत्रुता ज्यों की त्यों बनी रही। लेकिन 3 महीने के बाद गुरु गीता के पाठ साधना के प्रभाव स्पष्ट दिखने लगे।
लोगों की बढ़ती उपेक्षा कम होने लगी। गांव के कई प्रभावी लोग उनके पक्ष में खड़े हो गए। माँ की मेहनत एवं पुरखों के खेती में आय से घर का सामान्य खर्च चलने लगा। आतंक की छाया शांति और शीतल में बदल गई। अब तक मुरली कृष्ण का मन भी साधना में रमने लगा। साधना के 3 वर्ष पूरे होते होते न केवल स्थितियों में सुखद परिवर्तन हुआ, बल्कि मन स्थितियों में भी आध्यात्मिक भाव उभरने लगा। अंतः चेतना में भगवान सदाशिव एवं जगदम्बा पार्वती की झांकियाँ मिलने लगी। एक दिन ध्यान की गहनता में उसने स्वयं को भगवान भोलेनाथ के समीप पाया। उन्होंने अनुभव किया कि प्रभु स्वयं उसे स्वीकार करते हुए कह रहे हैं, वत्स, मैं ही वह गुरु तत्व हूँ जो जगति पर भिन्न भिन्न नाम रूपों से प्रकट होता हूँ। भगवान की यह वाणी सुनकर मुरली कृष्ण के अंतस्थ में से बस यह स्वर निकले, मुझे अपना लो प्रभु। और उसे लगा भगवान कह रहे हैं कि गुरु गीता को जो अपनाता है उसे मैं स्वभावतः अपना लेता हूँ। प्रभु का यह आश्वासन प्रत्येक साधक के साथ है। सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। ये गुरुदेव का जीवन लीला पर कुछ प्रकाश डाला जाए। सास को फोन किया गया कि एक 4 आदमी तुम्हारे गांव के हैं कि नहीं। वह बोली कि हाँ, तो पर उनको तो अलवर में 10,000 रुपये देकर भस्म कराया था। वे बोले, परंतु वे तो यहाँ बैठे हैं हमारे बाबा के दरबार में, इनके शरीर पर वह आई देखा हवा तो वही की वही है। इन्होंने बता दिया कि यहाँ नियम परहेज है, पैसा नहीं है। वे लोग चले गए। आज तक वही हाल है। नियम होता नहीं, ठीक होते नहीं, पैसा देकर छुट्टी चाहते हैं, परंतु यह संभव नहीं हो पा रहा है। एक बार की बात है कि अनीता के नियम चल रहे थे। गुरुजी के कमरे के सामने चूल्हा था। अनीता ने रोटियां बना दी। पूजा में अभी देर थी, 2-3 घंटे थे। अनीता ने रोटी खा भी ली। नियम के अनुसार पूजा के पहले रोटी नहीं खा सकते थे। अनीता ऊपर के सीढ़ियाँ से ऐसी आई, गिरती गिरती धम 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 करके पर हाथ सब फैल गया। बाबा ने इनकी पिटाई की। उसके बाद फिर इन्होंने पक्का नियम बनाया, एक टाइम खाना। आश्रम या मंदिर के प्रसाद का एक दाना भी नहीं खाती। आज भी कहीं अनीता को महसूस होता है कि रोटी ना खाऊं तो वो फिर ये नहीं खाती है। मौनी बाबा ने कभी न कहा कि हम भगवान हैं। उनकी लीलाएं देखने के बाद ही उनको लोग भगवान कहते हैं। वे फटकार लगाते थे तो बीमारी भी भाग जाती थी। आधा संकट तो उसी समय कट जाता था। पहल वे हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करवाते थे, फिर शिवोहम का कीर्तन करा के बाद में हरे राम हरे कृष्ण पर ही छोड़ गए। कीर्तन कराना सबसे महत्वपूर्ण है। भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि बचपन में इनके गांव में एक मौनी बाबा थे। वे बोलते न थे। ये रात को उन्हें जगह जगह ट्यूबवेल पर ले जाते थे, क्योंकि वे चलती ट्यूबवेल का ही पानी पीते, तभी नहा भी लेते। यही यदि कोई खाने की वस्तु हो जैसे खरबूज तरबूज तो वे उसे 25 बार धो कर खाते। वही कभी कभी गांव में आते फिर चले जाते थे। एक दिन उन्होंने इशारे में कहा कि भाई को फौज में भेज दे। इन्होंने भाई को फौज में भर्ती देखने भेजा। वो फौज में चला गया। फिर उन मौनी बाबा का पता ही नहीं चला कि कहाँ चले गए। अब अंत में फिर अखंड विद्यानंद जी महाराज मौनी बाबा मिले। वहीं से शुरू हुए थे और वहीं से अंत हुआ। साधु संतों की इन पर बहुत कृपा रही, ऐसा यह महसूस करते हैं, और इसी प्रकार दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहते हैं। एक वजीरपुर से शकुंतला देवी आती हैं। वे बताती हैं कि उनके पति उन्हें बहुत परेशान करते थे। पड़ोसन की बहन ने घमरौज के बारे में बताया तो वे यहाँ आई। जल भभूति पढ़वा कर ले गई। घर में गुरुजी का भजन पूजन करने लगी। भोग लगने लगा। अब तो घर में सभी बच्चे बिना गुरुजी के भोग लगाए कुछ नहीं खाते। पति भी सुधर गए। घर में सुख शांति आ गई। शकुंतला देवी कहती हैं कि हर वक्त वे मेरे साथ ही रहते हैं, इतना विश्वास उन्हें है। उन्होंने औरों को भी बताया और उनके भी कार्य सिद्ध हुए। गुरु भगवान मौनी बाबा तो आज भी दीन दुखियों के कष्ट रोग मिटा रहे हैं। जरूरत है तो केवल एक विश्वास की। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। घामडौज गांव के ही बीरपाल राघव बताते हैं कि इनके घर में ये लोग
जितना कमाते थे उतना ही बीमारी में चला जाता था। आगे बढ़त का नाम की कोई चीज़ बिल्कुल नहीं थी। इनके घर भाई का लड़का बीमारी में ही गुजर गया। वह कहता था, मुझे मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। कोई कुछ समझ नहीं पाया कि कौन मार रहा है। अस्पताल में दिमाग की बीमारी बताकर लोग दवा कराए। बीमारी से परेशान होकर इन लोगों ने भगत बुलाए। उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ा संकट है। उसके कहने पर इनकी पत्नी राजवाला ने साईं बाबा के 9 व्रत किए। वीरपाल राघव की भी तबीयत खराब रहती थी, मुंह से खून आता था। उद्यापन के लिए राजबाला बोली, आप मुझे मंदिर पर ले चलो। गांव में साईं बाबा का मंदिर कहाँ है? यहाँ मौनी बाबा के धाम में साईं बाबा की पेंटिंग थी। राजबाला और इनकी माँ शकुंतला ने यहाँ आकर दर्शन किए। उस दिन गुरुवार था। अनीता में काली मैया प्रकट हुई और उसके घर का सब हाल बयान किया और कहा कि जितने आदमी नहीं उससे अधिक संकट इकट्ठे हो रहे हैं। तब राजबाला और माँ ने शकुंतला से वहीं अर्जी लगाई। अर्जी लगने के 24 घंटे बाद उसे पेशी आने लगी। जो हवा थी उनको गुरुजी ने पकड़ लिया। संकट कटते हुए चले गए। इनके भाई मदनपाल बीमार हुए, परंतु उनकी पत्नी को विश्वास न था। माँ शकुंतला ने बेटे मदनपाल की अर्जी ली। परेशानियाँ चली। बड़े और छोटे सरकारों को तिल की दीपक जलने लगी। इनकी पत्नी राजबाला हर गुरुवार को यहाँ आती हैं। एक बार वे हलवा लाई भोग के लिए, एक अन्य स्त्री खीर लाई थी। इनके मन में आया कि हमारे घर तो कोई गाय भैंस है ही नहीं, आपके भोग के लिए खीर नहीं ला सकी। अनीता गुरुजी के चरण धाम के सामने खड़ी थी। वह बोली, राजबाला तुम गाय ले आ। ये बोली, हमारे यहाँ तो गाय दूध ही नहीं देती। हवाओं का कारण अनीता बोली, वह संकट कट गया। गाय को घर में आने से घर शुद्ध हो जाएगा, से संकट भी जल्दी कट जाएगा। जब गाय आ गई, मदनपाल उनकी सेवा करने लगे। वर्ष से उनको दस्त पेचिश बंद नहीं हुआ था। वे 6 महीने में ही बिल्कुल ठीक हो गए। गौ सेवा के जरिए गुरुदेव ने उनकी बीमारी ठीक कर दी। वीरपाल की बीमारी भी पहले पकड़ में नहीं आती थी। अब अंदर कैमरा डालकर देखा गया तो बायां फेफड़ा ऊपर थोड़ा खराब आया। इनको 7 झाड़े बताए थे। तब से 90% आराम है। अब न खांसी है, न बुखार है, न उल्टी है। खाना पीना घूमना सब सही है। कुछ शुगर की भी बीमारी बनाई थी हवाओं ने। ये भोजन में विभूति डालकर खाते हैं तो वह भी नुकसान नहीं करता। शुगर कंट्रोल में रहती है। बिना विभूति के कहीं बाहर का लिया तो तुरंत नुकसान कर देता है। इनकी माँ भाई मदनपाल के ठीक हो जाने के बाद से सादा अर्जी कर रही हैं, केवल बाहर का नहीं खाती हैं। पत्नी राजबाला इनके लिए परहेज की अर्जी कर रही हैं और सूखी रोटी, चटनी, लाल मिर्च की और काली चाय लेती हैं। इन्हें पूरा विश्वास है कि ये जल्दी ही पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।